सुबह की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी कि मालती ने घर का काम संभाल लिया। उसने गाय को चारा डाला और आंगन बुहारने लगी। उसके मन में बस एक ही डर था कि आज माँ जी को शिकायत का कोई मौका न मिले। तभी गांव की एक औरत वहां से गुजरी। अरे मालती बहन, आज इतनी सुबह सुबह घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बहन, भगवान की कृपा से सब ठीक है, बस काम निपटा रही हूँ। अरे ओ मालती, यहाँ पंचायत बैठी है क्या? सुबह सुबह गपशप शुरू हो गई। झाड़ू वहीं पड़ी है और तुझे बातें सूझ रही हैं। घर में किसी को नाश्ता चाहिए या नहीं? बस दीदी, आंगन साफ हो गया है, अभी अंदर जाकर नाश्ता बनाती हूँ। क्या शोर मचा रखा है? मोहल्ले में मेरी नाक कटवाओगी तुम दोनों? मालती, तू कामचोर हो गई है, दिन चढ़ाया है और तू अभी तक यहीं खड़ी है। मालती चुपचाप रसोई में गई। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन खुद एक निवाला भी नहीं ले पाई थी कि सास और जेठानी उसके कमरे में आ धमकी। बहू, नाश्ता छोड़, अभी के अभी प्याज के पकौड़े बना, गांव की औरतें आ रही हैं। माँ जी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, बस 2 निवाले खा लूं, फिर बना देती हूँ। देखो माँ जी, इसके नखरे, अब ये हमें बताएगी कि इसे कब भूख लगी है। मालती ने भूखे पेट सबके लिए पकौड़े बनाए। मेहमानों ने उसकी खूब तारीफ की, जिससे कविता के मन में ईर्ष्या की आग और धधक उठी। रात को सास और जेठानी ने एक नई योजना बनाई। मां जी, ये मालती काम जल्दी निपटाकर आराम करती है। क्यों ना इससे गाय का दूध निकलवा कर गाँव में बिकवाया जाए। घर में पैसे भी आएंगे और इसकी ऐश भी खत्म होगी। बात तो पते की है बहू। अगले दिन से मालती दूध बेचने निकलने लगी। रास्ते में उसे एक गरीब औरत और उसके 2 बिलखते बच्चे मिले। बहन, खुदा के वास्ते कुछ दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। पैसे तो माँ जी मांगेंगी, लेकिन इन बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। बहन, मेरे पास खाना तो नहीं, पर ये दूध ले लो, अपने बच्चों को पिला दो। यह सिलसिला रोज चलने लगा। मालती कभी उस औरत को दूध देती, तो कभी रास्ते में मिले किसी भूखे बूढ़े बाबा को। उसका आधा दूध दान में चला जाता और आधा वह बेच देती। महीना पूरा हुआ। आज पैसों का हिसाब देना था। मालती के पास बहुत कम पैसे जमा हुए थे। डर के मारे वह रात को घर न जाकर नदी किनारे बैठकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने तो बस दूसरों की मदद की, पर अब माँ जी को क्या जवाब दूंगी? वो मुझे घर से निकाल देंगी। डरो मत मालती, मैं तुम्हारी निस्वार्थ कर्मों से प्रसन्न हूँ। ये पानी का मटका लो और इसे वहाँ रखना जहाँ तुम पैसे रखती हो। कल सुबह चमत्कार देखोगी। रात का सन्नाटा था। कविता और लीलावती लालच में उस संदूक को खोलने लगती हैं। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, अचानक तेज रोशनी फैली और वहीं जल परी प्रकट हुई। लालच में अंधे लोगों, ये धन दया से पैदा हुआ था, स्वार्थ से नहीं। जिसने भूखों को खिलाया, उसी को इसका फल मिला। मैंने कभी बदले की इच्छा नहीं रखी। अगर दिल से पछतावा है तो माफी मिल सकती है। बहू, हमसे भारी भूल हो गई, हमें माफ कर दे। मैंने तेरी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया बहन। जिस घर में दया होती है, वहाँ सुख अपने आप आता है, और जहाँ लालच बसता है, वहाँ सब कुछ हाथ से निकल जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। गांव बहुत प्यारा था। चारों तरफ हरे भरे खेत और मिट्टी की मीठी खुशबू। गांव के बाहर सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था। उस ढाबे का नाम था मोहन का ढाबा। वह सुबह जल्दी उठता, ढाबा साफ करता, चूल्हा जलाता और सब्जी काट कर खाना बनाना शुरू करता। उसके ढाबे में सिर्फ 4 बेंच और 2 टेबल थी,
लेकिन वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। मोहन के ढाबे की खासियत थी घर जैसा खाना। वह अपने हाथों से दाल, सब्जी और रोटी बनाता था। तेल मसाला कम रखता, लेकिन स्वाद ऐसा कि कोई भूल नहीं पाता। जो भी एक बार वहाँ खाता, वो बार बार आता। लोग कहते थे, मोहन के ढाबे की दाल में प्यार का स्वाद है। हर आने जाने वाला रुककर वहीं खाना खाता था। कोई ट्रक ड्राइवर, कोई किसान, कोई मजदूर, तो कोई स्कूल से लौटता हुआ बच्चा। मोहन हर किसी को मुस्कुराकर खिलाता। अगर किसी के पास पैसे न हो, तो भी वो बिना कुछ कहे उसे खाना दे देता। वो कहता था, भूख किसी की भी हो, मिटनी चाहिए। एक दिन दोपहर में जब बहुत धूप थी, एक छोटा लड़का ढाबे पर आया। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो धीरे से बोला, भैया, बहुत भूख लगी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं बेटा, तू बैठ जा, मैं खाना लाता हूँ। उसने गरम गरम रोटियां, दाल और सब्जी परोसी। लड़के ने पेट भरकर खाया और बोला, भैया, आपके ढाबे का खाना सबसे अच्छा है। मोहन ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बस बेटा, इतना याद रखना, जब तू बड़ा हो जाए तो किसी भूखे को खाना जरूर खिलाना। लड़का मुस्कुराया और चला गया। समय बीतता गया। मोहन बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए। ढाबा अब भी था, लेकिन पुराना हो चुका था। कुर्सियां टूटी हुई थी, दीवारों का रंग उड़ गया था। एक दिन शाम को एक बड़ी कार ढाबे के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला, अच्छे कपड़ों में, हाथ में घड़ी और आंखों में चमक। वो सीधा मोहन के पास आया और बोला, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मोहन ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मैं नहीं पहचान पाया। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं वही छोटा लड़का हूँ जो कई साल पहले भूखा आपके ढाबे पर आया था। आपने मुझे खाना खिलाया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मैं शहर में होटल चलाता हूँ। जो कुछ सीखा, आपकी दया से सीखा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मुझे खुशी है बेटा कि तू आज अच्छा कर रहा है। फिर उस आदमी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं आपका ढाबा नया बनवाऊं। आप मेरे लिए पिता जैसे हैं। मोहन ने मना किया, पर आदमी नहीं माना। कुछ दिनों में ढाबा नया बन गया। नए टेबल, नई कुर्सियां और बड़ी सी तख्ती लगी जिस पर लिखा था, मोहन का ढाबा, जहां सिर्फ खाना नहीं, प्यार भी परोसा जाता है। कहानी का संदेश, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की भूख मिटाता है, उसकी जिंदगी हमेशा मीठी रहती है। एक बार की बात है, एक गांव में मोहनलाल नाम का एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसका एक नौकर था, गोपाल। गोपाल काम तो ठीक करता था, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी, लालच। वह रोज सेठ जी के घर में सोने चांदी के बर्तन, सिक्के और गहने देखता और सोचता, काश ये सब मेरा होता। मैं भी रोज अच्छे कपड़े पहनता और स्वादिष्ट खाना खाता। सेठ जी बहुत दयालु थे। वे गोपाल को अच्छा खाना और कपड़े देते थे, लेकिन गोपाल की लालच बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन की बात, सेठ जी ने गोपाल को बुलाया और कहा, गोपाल, मुझे 3 दिन के लिए शहर जाना है। तू घर का ध्यान रखना और तिजोरी के पास किसी को मत जाने देना। गोपाल बोला, जी सेठ जी, जैसा आप कहें। सेठ जी चले गए। अब पूरा घर गोपाल के हवाले था। शाम को जब वह अकेला बैठा, तो उसका ध्यान सीधा तिजोरी की तरफ गया। उसने खुद से कहा, सेठ जी के पास इतना पैसा है, अगर मैं थोड़ा सा ले लूं तो किसी को क्या पता चलेगा।
लेकिन फिर डर गया और बोला, नहीं, अगर पकड़ा गया तो नौकरी चली जाएगी। फिर लालच ने उसके मन में कहा, बस एक सोने का सिक्का ही तो लूंगा, कल वापस रख दूंगा। रात के समय गोपाल ने धीरे से तिजोरी खोली। अंदर चमचमाते हुए सिक्के और गहने थे। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वह बोला, वाह, अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। जैसे ही उसने सिक्के उठाए, पीछे से आवाज आई, क्या कर रहे हो गोपाल? गोपाल ने पलटकर देखा, सेठ जी खड़े थे। असल में सेठ जी जल्दी लौट आए थे। गोपाल के हाथ कांप गए। वह घबराकर बोला, सेठ जी, मैं तो बस तिजोरी साफ कर रहा था। सेठ जी ने कहा, साफ कर रहा था या खाली कर रहा था? गोपाल चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सेठ जी बोले, गोपाल, मैंने तुझ पर भरोसा किया था। तूने सोचा कि चोरी करके अमीर बन जाएगा, लेकिन याद रख, चोरी का पैसा कभी टिकता नहीं। गोपाल रोते हुए बोला, सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ अब कभी लालच नहीं करूँगा। सेठ जी बोले, मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, पर तू अब से रोज मेहनत करेगा और अपनी ईमानदारी से ही कमाई करेगा। गोपाल ने कहा, जी सेठ जी, मैं अब कभी बुरा काम नहीं करूँगा। कुछ महीने बाद गोपाल ने सच्चे मन से काम करना शुरू किया। वह सुबह सबसे पहले उठता, पूरे घर का ध्यान रखता और हर काम ईमानदारी से करता। धीरे धीरे सेठ जी का उस पर भरोसा लौट आया। 1 साल बाद सेठ जी ने उसे कहा, गोपाल, अब तू मेरा नौकर नहीं, मेरा सहायक है। गोपाल बहुत खुश हुआ। वह बोला, सेठ जी, अगर उस दिन आपने मुझे माफ न किया होता तो शायद मैं हमेशा गलत राह पर चल पड़ता। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसे ऊंचाई तक ले जाती है। सीख, लालच कभी किसी का भला नहीं करता। ईमानदारी और मेहनत से ही सच्चा सुख और सम्मान मिलता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर वह अपनी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हर दिन वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और शाम तक काम करता। उसकी पत्नी घर के काम संभालती और दोनों मिलकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। गांव में ही एक लालची सेठ रहता था। नाम था सेठ गोपालदास। सेठ के पास बहुत पैसे थे, लेकिन वह हमेशा चाहता था कि गांव के लोग उसी पर निर्भर रहें, ताकि वो सबका फायदा उठा सके। रामू की मेहनत रंग लाई। 1 साल बारिश ठीक ठाक हुई और रामू की फसल बहुत अच्छी निकली। रामू बहुत खुश था। उसने सोचा, इस बार मैं अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च निकाल लूंगा और कुछ पैसे बचा भी लूंगा। जब सेठ को यह बात पता चली तो उसके मन में जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर ये गरीब मंडी में अनाज बेच देगा तो इसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। इससे अच्छा है मैं इसे फंसाकर सस्ता अनाज खरीद लूं। सेठ ने एक चाल चली। उसने गांव के एक व्यापारी को पैसे देकर कहा, रामू के खेत के पास जाकर अफवाह फैलाओ कि इस बार अनाज में कीड़े लग गए हैं, कोई भी उसका अनाज ना खरीदे। कुछ ही दिनों में गांव में अफवाह फैल गई। रामू के अनाज में कीड़े हैं, उसकी फसल खराब है। रामू जब अनाज बेचने मंडी गया तो कोई भी व्यापारी अनाज खरीदने को तैयार नहीं था। सभी ने कहा, भाई, हमने सुना है तेरे गेहूं में कीड़े लग गए हैं, हमें नुकसान नहीं चाहिए। रामू दुखी होकर वापस घर लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे। इसी बीच गांव का एक नौजवान मोहन, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, पंचायत में गया और बोला, पंचायत जी, ये सब सेठ गोपालदास की चाल है। उसने ही झूठी अफवाह फैलवाई थी ताकि रामू को नुकसान हो।
पंचायत ने सबकी बात सुनी और सच्चाई जांचने के लिए सेठ और मोहन दोनों को बुलाया। मोहन ने उस व्यापारी का नाम भी बता दिया जिसने अफवाह फैलाई थी। जब पंचायत ने उस व्यापारी से पूछा तो उसने डर के मारे सब सच बता दिया। अब सारा गांव समझ गया कि यह सेठ की चाल थी। पंचायत ने फैसला सुनाया। सेठ को न केवल रामू के नुकसान की भरपाई करनी होगी बल्कि गांव के सामने माफी भी मांगनी होगी। सेठ शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो रामू, मैं लालच में अंधा हो गया था। रामू मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, गलती हर किसी से होती है, बस उसे मान लेना बड़ी बात होती है। सीख, सच्चाई और मेहनत पर झूठ और लालच कभी जीत नहीं सकता। जो दूसरों का बुरा सोचता है अंत में खुद शर्मिंदा होता है। रामू एक गरीब परिवार का लड़का था। वह अपने माँ पापा के साथ शहर के बाहर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी छोटी थी लेकिन उसमें प्यार बहुत था। रामू के पापा रोज काम पर जाते थे। कभी काम मिलता था, कभी नहीं। माँ पास पड़ोस के घरों में काम करती थी। पैसे कम थे, फिर भी माँ पापा हमेशा रामू को हंसते हुए रखते थे। रामू रोज स्कूल जाता था। उसके कपड़े साधारण थे। वह ध्यान से पढ़ता था। टीचर भी उसे अच्छा बच्चा मानते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, बच्चों, इस रविवार स्कूल की तरफ से पिकनिक रखी गई है। हम सब बस से घूमने जाएंगे। इसके लिए हर बच्चे को 200 रुपए लाने होंगे। पूरी क्लास में शोर मच गया। एक बच्चा बोला, मैं बहुत मजे करूंगा। सब खुश थे, लेकिन रामू चुप बैठा रहा। वह अपनी किताब देखने लगा। उसके मन में एक ही बात थी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। घर आकर रामू चुपचाप बैठ गया। माँ ने देखा तो बोली, बेटा, आज कुछ परेशान लग रहे हो। रामू ने पहले मना किया, फिर धीरे धीरे बोला, माँ, स्कूल में पिकनिक है, 200 रुपए देने हैं। पापा ने जेब देखी और बोले, बेटा, अभी इतने पैसे नहीं हैं। माँ ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जरूर जाएंगे। रामू ने सिर हिला दिया। वह कुछ बोला नहीं, लेकिन उसका दिल दुखी हो गया। अगले दिन स्कूल में कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। एक बच्चा बोला, रामू पिकनिक नहीं जाएगा। दूसरा हंसकर बोला, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। कुछ बच्चे हंसने लगे। रामू पीछे बैठा सब सुन रहा था। उसका सिर झुक गया। वह मन ही मन बोला, काश मेरे पास भी पैसे होते। लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। रविवार आया। स्कूल की बस बच्चों को लेने आई। सब बच्चे नए कपड़े पहनकर बस में बैठने लगे। वे हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। रामू दूर खड़ा बस को देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। तभी उसके पापा पास आए और बोले, रामू, उदास क्यों हो? रामू कुछ बोल पाता उससे पहले पापा बोले, चलो बेटा, आज हम भी पिकनिक करेंगे। रामू हैरान होकर बोला, सच पापा? पापा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, हमारी अपनी पिकनिक। तीनों पास के एक खुले मैदान में गए। वहाँ हरी हरी घास थी और ठंडी हवा चल रही थी। माँ ने कपड़े में बंधी रोटियां निकाली और थोड़ी सी सब्जी रखी। पापा मजेदार बातें करने लगे। माँ हंसने लगी। रामू भी जोर जोर से हंसने लगा। पापा ने घास पर गोल घेरा बनाया और बोले, रामू, इसमें कूदकर दिखाओ। रामू खुशी खुशी घेरे में कूदने लगा। वह बोला, पापा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये मेरी सबसे अच्छी पिकनिक है। घर लौटते समय रामू बहुत खुश था। उसने पापा से कहा, पापा,
आज मुझे समझ आया कि खुशी पैसों से नहीं मिलती। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, सही कहा बेटा। सोमवार को स्कूल में सब बच्चे अपनी पिकनिक की बातें कर रहे थे। टीचर ने रामू से पूछा, रामू, तुम्हारी पिकनिक कैसी रही? रामू ने मुस्कुराकर अपनी कहानी सुना दी। पूरी क्लास चुप हो गई। टीचर बोले, बच्चों, सच्ची खुशी दिल में होती है। सीख, खुशी पैसे से नहीं, अपनों से मिलती है।